ओम। सर्वत्र विद्यमान सर्वसमर्थ प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। आज हम बात करने वाले हैं, आप परिवार में रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आपकी स्थिति, आप किसी की पत्नी हो सकते हैं, किसी की बहन हो सकते हैं, किसी के भाई हो सकते हैं, किसी के पिता हो सकते हैं, किसी की माता हो सकते हैं, किसी के पुत्र, माने पिता पुत्र भाई बहन माता पति पत्नी, आपकी स्थिति चाहे कुछ भी हो। मान लीजिए आप घर में बहुत मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी लोगों के मन की बात पूरी ना हो तो लोग अचानक आपके ऊपर चिल्लाने लगते हैं, आपको दोष देने लगते हैं। तो उस समय क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए आपके परिवार का कोई सदस्य, आप खूब सेवा, मान लो आप बहू हैं घर के, आप खूब मेहनत कर रहे हैं, आप चाहते हैं लोगों की सेवा करना, लेकिन फिर भी आपकी सास चिल्लाती है, आपका ससुर चिल्लाता है, आपका पति आपको चिल्लाता है। ऐसे ही मान लो आपकी कोई भी स्थिति है घर में, परिवार में, और आप मेहनत तो कर रहे हैं, आप पति हैं, मान लो बाहर जाके धनोपार्जन के लिए आप परिश्रम कर रहे हैं, घर आते हैं और आपके पिता भी आप पर चिल्लाने लगते हैं, आपकी पत्नी भी आपको दोष अगर दे रही है, आपकी माँ आपको दोष देने लगी, भाई दोष देने लगे। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कैसे शांत रहना चाहिए? यदि आप बदले में उन लोगों ने कुछ आपको दोष दिया, बदले में आपने भी कुछ कहा, तब क्या होगा? सहन कर लेंगे तब क्या होगा? दोनों का परिणाम क्या आएगा? उस स्थिति को कैसे सामंजस्य बनाएं, आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी और आत्मविश्वास के साथ अनुभव पूर्वक यह बात कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से कि यदि आपने इस पूरे ज्ञान चर्चा को सुना, समझा और शांत मन से धारण किया या धारण करने का प्रयास किया, तो आप निश्चित मानिए कि आपके जीवन में इस वक्तव्य को, इस ज्ञान चर्चा को सुन करके आपको बहुत बड़ा प्रकाश मिलेगा। और यदि प्रकाश न मिले तो लास्ट में कमेंट अवश्य करना कि स्वामी जी तुम गलत बोल रहे हो, है ना। और उसके बाद तुम्हें जो कहना हो सो कहना। मैं आपकी सारी बातों को, यदि मेरी इस ज्ञान चर्चा को आपने सुना, आपको अच्छा ना लगे, आपको गलत सिद्ध लगे, तो आप जो कुछ भी कहोगे मैं हाथ जोड़ करके स्वीकार कर लूंगा। पर यदि मेरी बातें आपके जीवन के लिए उपयोगी हों, सही हों, तो उसको जीवन में जरूर धारण करो। अपने जीवन को मंगल और कल्याणकारी बनाओ, आनंदमय बनाओ, प्रेममय बनाओ। तो आओ शुरू करते हैं। मान लो आप कोई भी सदस्य आप हैं, आप खूब मेहनत करते हैं। मान लो आप पति हैं या पत्नी हैं, मान लो आप खूब मेहनत करते हैं, सबकी सेवा भी करते हैं। अब मान लो आपके पिता आप पर चिल्लाने लगे, है ना। मान लो आप पुत्र हैं, पुत्र मान लो अपने को, मान लो पुत्र हैं आप और आप खूब मेहनत करते हैं, आपके पिताजी आप पर चिल्लाने लगे। अब जरा विचार करो भैया, तुम्हारे पिताजी तुम पर क्यों चिल्ला रहे हैं? उसका मुख्य कारण यही है, कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने संबंधी को, किसी को दोषी बताता है ना, दोषी सिद्ध करता है, भले ही उसकी गलती नहीं है, तो दोषी क्यों बताता है? वो इसलिए बताता है, उसके जीवन में जो कामनाएं हैं, उसके जीवन में जो दुख है, उसके जीवन में जो निरस्ता है, उसको वह सहन नहीं कर पा रहा है। उसका वह अहंकार उसे बेचैन कर रहा है। वो अपने दर्द को प्रकट भी नहीं कर पा रहा है, बता भी नहीं पा रहा है और सहन भी नहीं कर पा रहा है। तब कोई ऐसा व्यक्ति अपने किसी संबंधी पर चिल्लाता है, उसको दोषी सिद्ध करता है कि तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, नहीं तो ऐसा नहीं होता। अब मान लो उस समय आपने भी चिल्ला दिया कि नहीं मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूं, मैं इतना काम करता हूं, फिर भी आप लोग मुझ पर चिल्ला रहे हो। मान लो आपने उत्तर दे दिया। अब क्या होगा? अब दोनों के बीच में अहंकार का टकराव होगा, दोनों का अहंकार टकराएगा, संघर्ष बढ़ेगा, दोनों के चित्त के भीतर में निरस्ता बढ़ेगी। निरस्ता तो समझते ही होंगे, बोरियत, बेचैनी, वो बढ़ेगी, रस घटेगा, प्रसन्नता घटेगी, उत्साह घटेगा, काम में मन नहीं लगेगा धीरे धीरे। अब उत्साह घटा, निरस्ता बढ़ी, प्रसन्नता घटी, और एक और बात होगी, दोनों के भीतर में भेद उत्पन्न हो जाएगा। दोनों एक दूसरे की कमी ढूंढने का प्रयास करेंगे, दोनों ही एक दूसरे की जो है बुराइयां खोजोगे, एक दूसरे को बुरा समझने लग जाओगे। और एक नियम है, यदि तुम किसी को बुरा समझने लग जाते हो ना, किसी एक छोटी सी घटना को लेकर के, तब आपको उसकी अच्छाइयां नहीं देखेंगी। इससे क्या होगा?
आपके और आपके उस संबंधी के बीच में एकता नहीं रह जाएगी, एकता नहीं रह जाएगी। फिर वही संघर्ष बढ़ता जाएगा, कलह बढ़ती जाएगी और यहाँ तक नौबत आ जाती है कभी कभी तो लोग इसी कलह और संघर्ष के बढ़ने से अवसादग्रस्त हो जाते हैं, पागलपन की स्थिति आ जाती है। वह पागलपन कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। यदि पति पत्नी के बीच है तो डिवोर्स तक बात चली जाती है। यदि सास बहू के बीच की बात है तो भी बेचारा पति बीच में पिसता है, सास बहू भी परेशान होते हैं, दोनों परिवार फिर परेशान होते हैं। और एक हानि क्या होगी, और एक हानि ये होगी कि वो एक परंपरा चल जाएगी। मतलब तुमने भी नहीं सह, उन्होंने कुछ कहा, तुमने उत्तर में कुछ कहा, सहन नहीं किया, अब वो परंपरा असहन शक्ति बढ़ेगी तुम्हारी। मतलब तुम सहन करने की जो क्षमता है वो घटेगी। इससे तुम्हारे बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा, पूरे परिवार में उसका प्रभाव पड़ेगा और सबके जीवन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इससे सबके जीवन में बेचैनी, निराशा, ये सब बढ़ेगी। इन सब से क्या होगा, व्यक्ति जब निराश हो जाता है, जब रस नहीं रहता है चित्त में, तब वो खिन्न हो जाता है, प्रसन्न नहीं रहता है। जब प्रसन्नता नहीं रहती तो उसका श्वास जो है ना, श्वास की गति बदल जाती है। श्वास की गति बदलने से तुम्हारे फेफड़ों की गति बदल जाएगी, सिस्टम तुम्हारा सही से काम नहीं करेगा। शरीर का ये जो प्रणाली है, तंत्र है, तंत्रिका तंत्र सही से काम नहीं करेगा। निर्णय शक्ति और धीरे धीरे घटती जाएगी, झगड़ा बढ़ता ही जाएगा। जिस परिवार को तुमने परिवार बसाया था सुख शांति के लिए, उन्नति के लिए, वो नहीं रहेगी। अब नहीं सहन किया तब तो ये होगा, और सहन किया तब क्या होगा। अब यदि मान लो आपके पिताजी, पत्नी, सास, बहू, कोई भी आपका संबंधी, मान लो आप खूब मेहनत कर रहे हैं लेकिन उन लोगों ने आप पर चिल्लाया, अब आपने सहन कर लिया। क्या मान करके सहन कर लिया कि भाई चलो बोल रहे हैं सुन लो, सहन कर लो। पर विज्ञान को जब तक नहीं जानोगे तब तक नहीं सहन कर पाओगे। अब पहले ये समझ लो कि सहन कर लिया तब क्या होगा। मान लो तुमने सहन कर लिया, तुम्हारी गलती नहीं थी लेकिन फिर भी तुमने सहन कर लिया, अपने में साहस बना करके, धैर्य धीरज जुटा करके सहन कर लिया, तो क्या होगा। देखो, सबसे पहली बात ये होगी ना कि जब आप सहन कर लोगे तब अपने आप आपके माने आपके अस्तित्व के चारों तरफ एक ऐसा प्राकृतिक ओरा बनेगा, एक ऐसी आपकी नियंत्रिका शक्ति, एक ऐसी शक्ति मतलब आविर्भूत होगी। वो उसको आप तरंग कह लो, शक्ति कह लो, ऊर्जा कह लो, कुछ भी जैसे भी आप समझ सको, वो आपको आपकी सहन शक्ति बढ़ाएगी, आपके प्रसन्नता को सुरक्षित रखेगी, आपके निर्णय लेने की क्षमता सुरक्षित बनी रहेगी। आप में जब क्रोध नहीं आएगा तो आपको क्या करना चाहिए वो याद रहेगा, और आपकी जब शांति बनी रहेगी ना तब आपकी शक्ति जो क्रोध से अपव्यय हो रही थी वो बच जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपके और उसके बीच में एकता होगी। कैसे होगी, जब आप कुछ नहीं बोलोगे, मान लो आपका कोई संबंधी चिल्लाया और आपने सहन कर लिया, आपने कुछ नहीं बोला, तब अपने आप वो उस समय तो चिल्ला देगा क्योंकि वो उस समय दुखी है, पीड़ित है, वो अपने दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने अपना दर्द आपके ऊपर ट्रांसफर किया अहंकार पूर्वक कि ये तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसा किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो बेचारा अपनी भूल को तुम पर डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसने सहन नहीं कर पाया। अगर वो सहन कर लेता, वो मार्ग निकाल लेता अपने उस गलती में से, अपनी उस निरस्ता में से, दुख में से, तब आप पर क्यों चिल्लाता कोई? तुम भी क्यों किसी पर चिल्लाते हो? जब कोई मार्ग नहीं मिलता है, दुख को सहन नहीं कर पाते हो, तब तुम चिल्लाते हो जब निरस्ता बढ़ जाती है। ऐसे ही वो तुम्हारा संबंधी भी है, भले ही तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना, लेकिन वो तभी चिल्लाया। अब जब उसने चिल्लाया, तुमने सहन कर लिया, अब फिर क्या होगा, उसका दुख थोड़ा कम हो जाएगा। तुमने भी देखा होगा, जब तुम किसी के ऊपर चिल्लाते हो, अपने किसी संबंधी के ऊपर, और उसने अगर सहन कर लिया, उत्तर कुछ नहीं दिया, तब क्या होता है, तुम्हारा बोझ, तुम्हारा दुख, तुम्हारा वो आक्रोश, तुम्हारी वो बेचैनी, तुम्हारी वो निरस्ता, तो तुम्हारी जो अप्रसन्नता थी, तुम्हारी जो खिन्नता थी, वो थोड़ी सी घटती है कि नहीं? और जब घटती है तो निश्चित है तुमको थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा रस मिलता है, फिर तुम्हें कोई ना कोई मार्ग मिल जाता है। तो अगर तुमने सहन कर लिया तो जो चिल्लाने वाला सामने वाला है ना, उसकी थोड़ी बेचैनी घट जाएगी, उसकी थोड़ी बुद्धि स्थिर होगी, उसको थोड़ा सा प्रकाश मिलेगा, उसकी थोड़ी सी सहन शक्ति बढ़ेगी, और
फिर भीतर भीतर उसको अपराध बोध होगा कि मैंने गलत किया, मेरा पति जो है वो उसकी कोई गलती नहीं थी लेकिन मैंने चिल्लाया, मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने चिल्ला दिया, पुत्र की कोई गलती नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने चिल्ला दिया। हाँ, इस प्रकार से आपका वो संबंधी ऐसा सोचेगा, भीतर विचार करेगा और फिर आप से वो कृतज्ञता, माने आपसे थोड़ा वो ऐसा लगेगा ना, वो जैसे बोझ तो नहीं, उसको ऐसा कहें, वो आपको अपना मानेगा, आपको अच्छा मानने लग जाएगा वो कि ये आदमी अच्छा व्यक्ति है, ये हमारा भला चाहता, हमारा बुरा नहीं चाहता। हमने बिना गलती के इस पर चिल्लाया लेकिन ये व्यक्ति सहन कर लिया। मतलब आपकी वह सहन शक्ति की जो प्रतिक्रिया होगी वो सामने वाले को बदलने का काम करेगी। उसमें कृतज्ञता का भाव आएगा, उसमें आत्मीयता आएगी, उसमें उसके चित्त में भेद नहीं उत्पन्न होगा, वो तुम्हें पराया नहीं मानेगा। इससे क्या होगा, देखो तुमने उसकी बात सहन कर लिया, उसको बुरा नहीं समझा, तुमने उसकी बुराई नहीं देखा, नहीं खोजा। अब भले चिल्ला रहा था, उसकी गलती थी, लेकिन अब क्या होगा, वो भी जब तुम्हें अच्छा मान लेगा तब तुम्हारी बुराई नहीं देखेगा। तो एक दूसरे की बुराई नहीं देखोगे तो एक दूसरे की अच्छाई दिखेगी, एक दूसरे की अच्छाई दिखेगी तो एक दूसरे को अच्छा मानोगे। अब एक दूसरे को अच्छा मान लिया, एक दूसरे की अच्छाई दिख रही है, अब मान लो बुराई कभी दिख भी जाएगी ना, दोनों की बुराइयों को दूर करने का, मिटाने का एक दूसरे का साथ दोगे, सहयोग दोगे और प्रेम एकता हो जाएगी दोनों की आपस में, एक दूसरे का मन एक हो जाएगा। तो अब फिर क्या होगा, इस प्रकार का विचार आगे बढ़ेगा, इसका मतलब इसका प्रसार होगा, बच्चों में भी फिर वही गुण आएगा, तुम्हारे आसपास के लोगों में भी वही गुण आएगा। तो पूरे परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा, एकता बढ़ेगी, रस बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, प्रसन्नता बढ़ेगी, साहस बढ़ेगा और शांति सुरक्षित रहेगी, क्योंकि क्रोध नहीं आएगा तो शांति सुरक्षित रहेगी। शांति सुरक्षित रहने से सामर्थ्य बढ़ेगी। तो अब देखो सब लोग सामर्थ्यशाली हो जाएंगे, सब लोग शांत हो जाएंगे, सबको रस मिल जाएगा, सबको प्रसन्नता मिल जाएगी। अब एक प्रश्न है, अब तुम कह सकते हो स्वामी जी ये सब बातें तो कहने सुनने में अच्छी लगती हैं लेकिन व्यावहारिक नहीं है, तुम ये तर्क दे सकते हो। अब भैया देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता हो कि ये बातें व्यावहारिक नहीं है तो तुम बताओ कमेंट करके कि व्यावहारिक क्या है। एक तो तुम सहन कर लो और दूसरा तुम चिल्लाओ, माने कोई तुम्हारा संबंधी तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहा है, क्रोध कर रहा है, तुम्हारी कमी देखने की कोशिश कर रहा है, तुमको झूठा सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है, बुरा बनाने का प्रयास कर रहा है, तो या तो तुम भी वही करो। तो तुम भी अगर वही करोगे तो पहले हमने जो बताया वो बुराई की परंपरा चल जाएगी, एक दूसरे की कमी देखोगे, और या तो तुम सहन कर लो। अगर तुमने सहन कर लिया तो भलाई की परंपरा फैलेगी, भलाई का विचार व्यापक होगा, परिवार में फैलेगा, आसपास में फैलेगा, समाज में फैलेगा, सब जगह फैलेगा। अब एक प्रश्न है, मान लो कि आपने सहन तो कर लिया, उत्तर नहीं दिया, लेकिन सामने वाले में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि मान लो उसका कोई संस्कार ऐसा था पूर्व का जो बहुत प्रबल था, उसको पतन की ओर, बुराई की ही ओर ले जा रहा है, बार बार वह आपकी कमी ही देख रहा है। तो देखो भैया, सामने वाला अगर नहीं भी बदलेगा ना तो कम से कम इतना लाभ तो आपको हो ही जाएगा कि आप क्रोध करने वाले का उत्तर क्रोध से नहीं देंगे। अगर अपने परिवार में उसको सहन कर लेंगे तो सबसे पहली बात कि तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ेगी, एक बात। दूसरी बात, तुममें ये कॉन्फिडेंट आएगा, ये तुम्हें एक जो है साधना विकसित होगी कि तुम दूसरों की बात सहने की क्षमता बढ़ा लोगे। तीसरी बात, तुम्हारी शांति सुरक्षित रहेगी। शांति सुरक्षित जिसकी रहती है वो अपने आप शक्तिशाली होता है, वह सामर्थ्य का सदुपयोग करने में समर्थ होता है। और भैया देखो, इस संसार में जो कुछ भी वस्तु मिलती है ना वो शक्ति के सदुपयोग से ही मिलती है कि नहीं। अच्छा, तो अब अगर तुमने सहन कर लिया तो शांति सुरक्षित रही और एकता हो गई। कम से कम तुम्हारे मन में तो एकता हो ही जाएगी, तुम तो उसे बुरा नहीं ही मानोगे। तुम अगर बुरा नहीं मानोगे तो तुम्हारे द्वारा बुराई का प्रचार नहीं होगा, ये लाभ हो जाएगा। हाँ, और क्या होगा, और सबसे बड़ी एक बात ये होगी ना कि आपको अपने में संतुष्ट होने की क्षमता हो जाएगी, माने स्वयं में संतुष्ट होने की क्षमता।
स्वयं में आनंदित रहने की क्षमता, स्वयं में प्रसन्न रहने की क्षमता आ जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब आप कहोगे कि महाराज ये बताओ कि आखिर हम सहन क्यों नहीं कर पाते हैं, खास कारण क्या है, उसका प्रमुख मूल कारण क्या है? देखो भैया, सहन हम क्यों नहीं कर पाते, उसका कारण, एकमात्र कारण अगर खोजा जाए उसको, वैसे तो बहुत सारे कारण मिलेंगे खोजने पर जो उसका मूल कारण है, मुख्य जो बिंदु है, वो ये है कि आपके पास जो कुछ है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और समाज से आपने जो कुछ भी भाषा, ज्ञान, विज्ञान, कला इत्यादि जो कुछ भी आपने अर्जित किया है, जो आप में योग्यता है, जो आपका बल है, जो आपकी सामर्थ्य है ना, उसको आप अपना मानते हो और अपने लिए मानते हो। लेकिन यदि आप ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा पूर्वक ज्ञान के प्रकाश में विचार करो कि आपके पास जो कुछ है क्या वो आपका है, तो आपको मानना पड़ेगा कि नहीं है। क्यों? शरीर, अगर तुम भगवान को ना भी मानते हो तो शरीर को माँ बाप का मानना पड़ेगा, है कि नहीं? और अगर भगवान को मानते हो तो भगवान का मानना पड़ेगा कि परमात्मा ने दिया है, अथवा परमात्मा को ना भी मानो तो प्रकृति तो मानते ही हो, तो प्रकृति ने दिया है, तो या तो माँ बाप ने दिया है या तो प्रकृति ने दिया है। आपके पास जो ज्ञान, विज्ञान, कला जो कुछ भी है, चाहे वो भाषा के नाम पे हो और चाहे जो कुछ भी कर्म करने के जितने भी तरीके हैं, वो जो कुछ भी आपने सीखा है, वो तुम्हें समाज के शिक्षकों ने दिया है, गुरुओं ने दिया है, कुछ माँ बाप से सीखा है, कुछ परिवार के लोगों से सीखा है, माने दूसरों से ही तो आपने सीखा है ना, जो कुछ सीखा है कि नहीं? तो अब सोचो, दूसरों से जो कुछ आपने अर्जित किया है उसको आप अपना मानते हो, शरीर माँ बाप ने दिया, प्रकृति ने दिया, भगवान ने दिया, उसको आप अपना मानते हो, तो ये भूल है ना। इसी एक भूल के कारण आप अपने संबंधियों के क्रोध का प्रतिकार सहन पूर्वक नहीं कर पाते हो, मतलब नहीं सहन कर पाते हो। जब आपको कोई बुरा कहता है, आपका अहंकार टकराता है, क्यों? ये इतना मेरा है, ये मुझे चाहिए, इसी को लेके अहंकार बनता है। ममता के बिना अहमता टिकती नहीं है। अगर ममत्व ना हो, अपना कुछ नहीं है, तो मैं भी कुछ नहीं हूं, मतलब अपने को किसी सीमा में नहीं बांध सकते हो। फिर अब जब शरीर मेरा है, योग्यता मेरी है, जबकि मेरी है नहीं, समाज ने दिया है, समाज सेवा के लिए ही है ना, परिवार की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, तो अब जिसकी थी उसी की सेवा में लगाना था, लेकिन अपना मान लिया। अब स्वार्थ भाव आ गया, हृदय संकीर्ण हो गया, तब आप अपनी केवल कामना पूर्ति के लिए, आप जो भी मेहनत करते हो अपनी कामना पूर्ति के लिए, आप जो भी मेहनत करते हो घर परिवार पर शासन करने के लिए, तो इसीलिए सहन नहीं हो पाता है। यदि आप उन्हीं का मान लो तो सहन करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आशा करता हूं कि यह लघु ज्ञान चर्चा, अनुभव ज्ञान चर्चा आप सभी के लिए उपयोगी अवश्य होगा, क्योंकि यह अनुभव सिद्ध सत्य वाणी है। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये वैज्ञानिक सत्य है, ये मनोवैज्ञानिक सत्य है, ये दार्शनिक सत्य है, यह सार्वभौमिक है, यह सभी के लिए है। चाहे कोई पिता हो, पुत्र हो, पत्नी हो, पति हो, सास हो, बहू हो, बहन हो, भाई हो, मित्र हो, कोई भी हो, ये बात सभी के लिए है, सभी के लिए उपयोगी है। यदि आपको ये अच्छा लगे, सत्य लगे, उपयोगी लगे, तो आप भी इसका लाभ उठाओ, और चाहो तो अपने यार दोस्तों को भी भेजकर उन्हें भी इसको सुनने के लिए प्रेरित कर सकते हो। आप चाहो तो इस चैनल से भी आप जुड़ सकते हो। यदि आपका कोई प्रश्न हो, आप चाहो तो मुझसे आप प्रश्नोत्तर भी कर सकते हो। यदि आप मुझे कुछ परामर्श देना चाहते हो, आपको लगता है कि मुझे कुछ परामर्श देना चाहिए, तो आप परामर्श भी दे सकते हो। और मैं परमात्मा से मंगल कामना करता हूँ कि यह अनुभव ज्ञान चर्चा आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, आपके जीवन में प्रकाश प्रदान करे। इन्हीं सद्भावनाओं के सहित उन्हीं सर्वसमर्थ प्रभु को, जो सर्वत्र विद्यमान है, सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ है वो, और सब कुछ से परे भी हैं, जो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है। उन्हीं भगवान को मैं बार बार प्रणिपात करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। ओम।